गाय का दूध, शास्त्रों में छिपा सत्य। प्राचीन भारत के घने वनों में, जहां नदियों का जल निर्मल था और वृक्षों पर फल फूल झूमते थे, वहां एक आश्रम था महर्षि वशिष्ठ का। उनके आश्रम में रहती थी दिव्य गाय कामधेनु, जिसके दूध से देवताओं का यज्ञ होता था। एक दिन एक युवा शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए प्रकृति ने बनाया है, तो हम मनुष्य उसे क्यों पीते हैं? ये प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के वेगन समर्थक भी यही पूछते हैं। आइए शास्त्रों के माध्यम से इस प्रश्न की गहराई में उतरें। पहला प्रमाण, ऋग्वेद का स्वर्णिम संदेश। महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ऋग्वेद के अष्टम मंडल सूक्त 101 मंत्र 15 में कहा गया है, अघन्ययम सा वर्धकाम महते सौभाग्याय। ऋग्वेद 8.101.15। इसका अर्थ है, ये गाय अघन्य है, अर्थात जिसे कभी मारा नहीं जा सकता, और ये हमारे महान कल्याण के लिए पोषित होनी चाहिए। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, कल्याण का क्या अर्थ है? गुरु ने समझाया, कल्याण का अर्थ केवल दूध लेना नहीं, बल्कि गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान करना है। ऋग्वेद के दशम मंडल सूक्त 169 मंत्र 3 में आगे कहा गया है, गावो भगो गावो इंद्रो में अच्छान। ऋग्वेद 10.169.3। गायें ही भाग्य हैं, गायें ही देवराज इंद्र के समान पूजनीय हैं। ये श्लोक बताता है कि गाय को देवता के समान माना गया है, न कि केवल दूध देने वाली मशीन। दूसरा साक्ष्य, अथर्ववेद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गुरु ने आगे कहा, अथर्ववेद के चौथे कांड सूक्त 21 मंत्र 6 में वर्णन है, धेनुर्वो अस्तु विश्वरूपा सुदुघा वत्सो विश्वरूपः पयोद्धा। अथर्ववेद 4.21.6। अर्थात गाय सभी रूपों में विद्यमान है, अच्छी दूध देने वाली है, और बछड़ा भी विश्वरूप है जो दूध का पान करता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, इसमें तो बछड़े का भी उल्लेख है। बिल्कुल ठीक, गुरु ने कहा, देखो, अथर्ववेद कहता है वत्सो पयोद्धा, बछड़ा दूध पीने वाला। इसका अर्थ है कि बछड़े का पहला अधिकार है, लेकिन साथ ही सुदुघा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह दूध देने वाली। प्रकृति ने गाय को इतना दूध उत्पन्न करने की क्षमता दी है कि बछड़े के बाद भी बचता है। तीसरा प्रमाण, श्रीमद् भागवत पुराण की दिव्य कथा। अब सुनो एक रोचक कथा। गुरु ने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध अध्याय 30 श्लोक 28 में वर्णन है कि जब श्रीकृष्ण गायों को चराते थे, धेनवः स्नेह वत्सलाः स्वन्वत्सान पाययन्त्यो वै पुनः पुनः। श्रीमद् भागवत पुराण 10.20.28। गायें अपने बछड़ों को स्नेहपूर्वक बार बार दूध पिलाती हैं। यहां स्नेह वत्सलाह शब्द महत्वपूर्ण है, स्नेह से भरी हुई। शिष्य की आंखें चमक उठीं। तो गुरुदेव, ये प्रेम का संबंध है? हाँ पुत्र, और भागवत पुराण में आगे दशम स्कंध अध्याय 14 श्लोक 34 में कहा गया है, तस्मिन् प्रसन्ने सकले गावो वत्सतरा भवन्ति। श्रीमद् भागवत पुराण 10.14.34। जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो गायें अपने बछड़ों के साथ खुश रहती हैं। ये बताता है कि गाय की प्रसन्नता और बछड़े की तृप्ति ही धर्म का आधार है। चौथा साक्ष्य, महाभारत का न्याय। अब सुनो महाभारत से। अनुशासन पर्व अध्याय 83 श्लोक 29 में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं, गवाम मूत्रम च गोमयम क्षीरम दधिघृतम तथा पंचगव्यम पवित्राणाम पवित्रम प्रोच्यते बुधैहि। महाभारत अनुशासन पर्व 83.29। गाय के 5 उत्पाद मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी विद्वानों द्वारा सबसे पवित्र कहे गए हैं। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या ये शोषण नहीं है? गुरु गंभीर हो गए। उत्तम प्रश्न। सुनो, महाभारत का अनुशासन पर्व अध्याय 80 श्लोक 25 में कहा गया है, न हंतव्याश्च गावश्च सर्वदा रक्षताम बुधैहि। महाभारत अनुशासन पर्व 80.25। गायों को कभी हिंसा नहीं पहुंचानी चाहिए और बुद्धिमानों को सदैव उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि यदि दूध लेना गाय को कष्ट दे रहा है तो ये अधर्म है। पांचवां प्रमाण, मनुस्मृति का नैतिक आदेश। गुरु ने आगे कहा, मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 162 में कहा गया है, न विषम विषवत्यक्तम नांगारेषु वग्निवत त्यजेत, न दुग्धम अनपत्येषु गोसु वा गविदोहनम। मनुस्मृति 4.162। अर्थात जिस गाय का बछड़ा नहीं है या जो गर्भवती है उससे दूध नहीं निकालना चाहिए।
ये नियम बताता है कि शास्त्र पहले से ही बछड़े के अधिकार की रक्षा करते हैं। छठा प्रमाण, याज्ञवल्क्य स्मृति का संतुलन। और सुनो, गुरु ने कहा। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय श्लोक 176 में कहा गया है, वत्सेन सह संवर्धयेत गाम न दोहेत पृथक। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय 176। गाय को बछड़े के साथ ही पालना चाहिए और अलग करके दूध नहीं निकालना चाहिए। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, शास्त्र तो स्पष्ट हैं कि बछड़े का अधिकार पहले है। बिल्कुल, गुरु ने कहा, लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं कि प्रकृति ने गाय को इतनी क्षमता दी है कि वो अपने बछड़े के बाद भी दूध दे सकती है। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 27 श्लोक 217 में कहा गया है, गो क्षीरम सर्वभूतानाम जीवनम परमम स्मृतम। चरक संहिता सूत्र स्थान 27.117। गाय का दूध सभी प्राणियों के लिए सर्वोत्तम जीवनदायक माना गया है, लेकिन ये तभी जब वो प्रेम और धर्म से प्राप्त हो। वेगन विचारधारा और सनातन धर्म का मिलन बिंदु। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आज के युग में जो लोग कहते हैं कि दूध लेना अनैतिक है, क्या वे गलत हैं? गुरु ने गहरी सांस ली। नहीं पुत्र, वे गलत नहीं हैं। वे करुणा और अहिंसा की बात करते हैं, जो स्वयं सनातन धर्म का मूल है। योग सूत्र साधन पाद सूत्र 35 में पतंजलि कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। योग सूत्र 2.35, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर वैर त्याग हो जाता है। यदि आज के युग में गायों के साथ क्रूरता हो रही है तो उसका विरोध करना धर्म है। लेकिन गुरु ने आगे कहा कि यह भी सत्य है कि यदि गाय को प्रेम से पाला जाए, बछड़े को पहले उसका हक मिले, गाय को कभी कष्ट ना हो, तो दूध लेना अधर्म नहीं है। विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 13 श्लोक 54 में कहा गया है, गो पालनम परम धर्मम गो हत्या पाप मुच्यते। विष्णु पुराण 1.13.54। गायों का पालन सर्वोच्च धर्म है और उन्हें मारना महापाप है। यहाँ गो पालनम, पालन शब्द का अर्थ है सेवा, सुरक्षा और प्रेम। अंतिम उत्तर, संतुलन ही धर्म है। गुरु ने शिष्य को गले लगाया और कहा, पुत्र, भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8 में कहा गया है, आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। भगवद गीता 17.8। जो आहार आयु, सत्व, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला हो, रसयुक्त, स्निग्ध और हृदय को प्रिय हो, वो सात्विक आहार है। गाय का दूध इसमें शामिल है। लेकिन गुरु ने चेतावनी दी कि यदि ये क्रूरता से प्राप्त हो तो गीता का ही अध्याय 17 श्लोक 10 कहता है, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपिचा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। भगवद गीता 17.10। जो आहार बासी, दुर्गंध युक्त और अपवित्र तरीके से प्राप्त हो वो तामसिक है। इसलिए गाय के दूध की पवित्रता उसे प्राप्त करने के तरीके पर निर्भर करती है। निष्कर्ष, आपका मार्ग चुनें। गुरु ने अंत में कहा, पुत्र, शास्त्र कहते हैं कि गाय का दूध पवित्र है, लेकिन केवल तब जब बछड़े को पहले पूरा दूध मिले, गाय प्रसन्न और स्वस्थ हो, कोई क्रूरता या शोषण ना हो, गाय को परिवार के सदस्य के तौर पर माना जाए। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो दूध धर्म है, यदि नहीं तो ये पाप है। और यदि कोई व्यक्ति ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि उसका दूध धर्म से आया है तो उसका त्याग करना भी अहिंसा है। शिष्य ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, न तो दूध पीना पाप है न छोड़ना। असली धर्म है करुणा, सत्य और संतुलन। गुरु मुस्कुराए, यही तो सनातन धर्म की शिक्षा है पुत्र। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।